परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे धर्म से लेना देना नहीं है, तेरे जात से लेना देना नहीं है, तेरे कास्ट से लेना देना नहीं है, तेरे देश से लेना देना नहीं है। तो हिंदी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अफ्रीकन है, चाइना है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि मैं आया हूँ तेरे मन को बदलूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। मैंने परमेश्वर के वचन को रोटी को जीवन को पा गया हूँ। अब मैं मेरा रोज का मन्ना आशीष मैं खाने वाला हूँ। आमीन। हमने सीख लिया कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, सब कुछ बना दिया। मनुष्य के आने के पहले परमेश्वर ने अंधेरे में किसी मनुष्य को नहीं रखा, गरीबी में, श्राप में, बंधन में नहीं रखा। वो सब कुछ देने के बाद ही इंसान को बनाया। फिर हमने दूसरे में क्या सीखा? दूसरे में सीखा परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। अपने जैसा क्यों बनाया? अपने जैसा बोलो, क्यों बनाया? कि परमेश्वर ने सृष्टि का सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ बना दिया, A to Z जो हमारे लिए बनाया। लेकिन परमेश्वर अपने लिए कुछ नहीं बनाया। बोलो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बना दिया कि एक मनुष्य जिसे मैं बनाऊंगा वो रह सके। बोलो रह सके। लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बनाया। फिर उसने आपको और हमें अपने जैसा, अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में बनाया। क्योंकि परमेश्वर जो है किसी चीज में नहीं रह सकता, किसी वस्तु में नहीं रह सकता, किसी बेजान चीजों में निवास नहीं कर सकता। वो सिर्फ वहां पे वास करेगा जहां पे आत्मा है। आत्मा आपके और हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा से आपको और हमें बनाया है। प्रेज़ लॉर्ड। सारी चीजों को कैसे बनाया? शब्दों के द्वारा। बोले शब्दों के द्वारा बनाया, लेकिन हमें अपने अंदर से बनाया। अपने अंदर से बनाया। और परमेश्वर कहाँ रहेगा? जहाँ उसकी आत्मा है, जहाँ वो है, वो उसके अंदर रहेगा। इसलिए परमेश्वर और आपको एक खुद का घर बनाया। परमेश्वर क्या किया? खुद का घर बनाया, खुद का मंदिर बनाया, खुद का भवन बनाया। वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पैर मेरे पैरों की चौकी, मैं कहाँ रहूं? पत्थर में रह सकता हूँ, आत्मा नहीं है। पेड़ में रह सकता हूँ, आत्मा नहीं है। घर में रह सकता हूँ, आत्मा नहीं है। जीव में रह सकता हूँ, आत्मा नहीं है। डायनासोर में रह सकता हूँ, आत्मा नहीं है। चींटी में रह सकता हूँ, आत्मा नहीं है। मैं उसी में रहूंगा जिसमें मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा मेरे बच्चों में, मेरे मनुष्य के अंदर है, वो उसमें रहूंगा। इसलिए मैं अपना घर बनाऊंगा। और बनाने के बाद 7वें दिन उसने आराम किया। ओ गॉड, यह है परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए आप इतने अनमोल हो। अब मैं इतना अनमोल हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, इसलिए मैं अनमोल हूँ। चींटी अनमोल नहीं है, हाथी अनमोल नहीं है, डायनासोर अनमोल नहीं है। वो मरेंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मैं अनमोल हूँ क्योंकि मैं अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने वाला हूँ। इसलिए हम अनमोल हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हमने क्या सीखा? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर मनुष्य को बनाया। तीसरा टॉपिक था परमेश्वर क्यों मनुष्य से अलग हो गया। परमेश्वर क्यों मनुष्य से अलग हो गया। मनुष्य परमेश्वर से क्यों अलग हो गया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा थी मैं इसके साथ चलूंगा, इससे बात करूंगा, इससे प्यार करूंगा, इसे बाहों में लूंगा, इसे दुलारूंगा, इसे नन्ना मुन्ना चुन्ना करके पप्पी लूंगा, प्यार करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसने ये ठहरा दिया था। आदम को बोला मैं तुझसे हर शाम ठंडी मौसम में, ठंडे वातावरण में हम मिलेंगे, बात करेंगे, दिल की बात, मन की बात, हृदय की बात हम शेयर करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत अच्छा चल रहा था। बोलो बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत खुशी था, आनंद था, आनंद ही आनंद। लेकिन वहां पे आया शैतान। कौन आया? कालू मामा आ गया, लग गई नजर। उसने क्या किया?
क्या किया? हमारे और आपके रिश्तों को तोड़ना चाहा। हमारे और आपको रिश्ते को तोड़ना चाहा। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी वो शैतान क्या करता है? हमारे घर को, हमारे परिवार को, पति पत्नी के रिश्ते को, माँ बेटी के रिश्ते को क्या करता है? तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? वो नहीं चाहता कि ये अनंत काल में प्रवेश हुए। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर चोरी करने आया, चोर घात करने आया, चोर नष्ट करने आया। परमेश्वर कहता है, मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ और अनंत जीवन पाओ। प्रेज़ लॉर्ड। उसने क्या किया? नष्ट करने के लिए आ गया। पहला कदम क्या उठाया? हमें परमेश्वर से अलग कैसे कर सकता था? कैसे जुदा कर सकता था? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे काट दूंगा, इसे अलग कर दूंगा, मुझे अधिकार नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता। अगर कर भी दिया तो भी परमेश्वर इसके साथ रहेगा। वो उसको मालूम है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जब मैं परमेश्वर के न्याय के विरोध में इसे लाऊंगा तो ये परमेश्वर से दूर हो जाएगा। और परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है। तो उसने क्या किया? पाप का बीज, बोलो पाप का बीज, पाप का बीज, पाप का बीज बोने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। पाप का बीज बोने लगा। कहाँ पे? मनों में। पाप का बीज कहाँ पे बोया? मनों में। मन में कैसे बोया? तो महान हो जाएंगे। वो कैसे गिरा था? उस पर जो एक शैतान है, वो परमेश्वर का बनाया हुआ था। वो मन के अंदर ही सोचा, मन के अंदर ही सोचा, मैं ऐसे होऊंगा, वैसे होऊंगा, वैसे होऊंगा। और वो परमेश्वर क्या करता? मन की बातों को जानता है। और वहाँ पे 33% लोगों को परमेश्वर ने दिला दिया। फिर इसने नीचे से क्या किया? जो पहली स्त्री थी उनके अंदर आके सारी बातों को, उनके मन को भरमाया। ये फल मन भाव है। यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन के अंदर असाध्य रोग लगा है। मेरी चिंता मैं कर रहा हूँ। क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे होएगा। मन हमारी सारी बातों में लगा है। रोग के समान। जिसमें रोग रहता है कभी सुखी रहता है? जिस शरीर में रोग रहता है वो कभी सुख रहता है? ऐसा ही जो हमारा मन है उसके अंदर क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है। मेरा क्या होएगा, कैसे होगा, क्यों होएगा, किस लिए होएगा, कब बीबी आएगी, कब बेटा होएगा, कब नाती आएगी, कब पोता देखूंगा, ये सारे चीजें लगा है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। ये मन जो है इन चीजों में एक असाध्य रोग की तरह सारी चीजों पे लगा है। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। वो आया इस धरती पे, हमारे लिए क्या किया? एक रास्ता खोला। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मन जो है ना, परमेश्वर क्यों कहता है कि मन फिराओ? प्रेज़ लॉर्ड। कोई बताएगा परमेश्वर क्यों कहता है कि मन फिराओ? सारी शुरुआत यही से होती है, मन से। क्योंकि हमारा जो मन है ना, मन से ही हमारा शरीर कार्य करता है। हम देखते हैं कि अगर आज मैं किसी चर्च में जाता हूँ, बोले मैं आज चर्च में जाता हूँ, चर्च की संगति करता हूँ, चर्च की लोगों की संगति करता हूँ, परमेश्वर के वचनों को सुनता हूँ, मेरा मन बड़ा आनंदित हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। मेरी सारी चिंता ऐसा लगता खत्म हो गया। बोलो मेरी सारी चिंता ऐसा लगता है खत्म हो गया। लेकिन दूसरा दिन मेरा मन फिर कहता है कैसे होगा, क्यों होएगा, किस लिए होएगा, कब होएगा, कहाँ होएगा, क्या करूं,
कैसे करूं कैसे करूं फिर मेरा मन फिर मेरा मन असाध्य रोग असाध्य रूप सोच में सोच में चला जाता है। चला जाता है। मन जो है वो मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, पवित्र काम करता है, किसी को दान देता है तो क्या करता है, बड़ा खुश होता है। मेरा मन आज मैं बड़ा खुश हूँ, क्या हुआ, आज मैंने किसी को दान दिया, मेरा मन बहुत खुश हुआ, मैं आज 365 सीढ़ी चढ़ के दर्शन किया। मन जो है बड़ा खुश होता है, लेकिन कब, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ना। हम क्या कर रहे हैं, शरीर के कार्य कर रहे हैं। हमारा शरीर के कार्य 360 सीढ़ी चढ़ गया, हमारा पैर चढ़ गया, इसके लिए मेरा मन को खुशी मिल गई। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मैंने जो भी धार्मिक कार्य किया, जो भी मैं असत्य में था, सत्य में नहीं जानता था, मैंने सारे तीन काम किया जब मैं असत्य में था। जब मैं असत्य में था मैंने सारे कार्य किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं असत्य में वो सारे कार्य किया और मेरा मन उससे खुश था। बोले मेरा मन उससे खुश था, क्योंकि मैं सत्य को नहीं जानता था। मैं जो देखा था, जो मुझे लोगों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, दुनिया के द्वारा, संसार के द्वारा दिखाया गया, वही चीज मैं देखा था, वही मैं करता था, जिससे मुझे मेरे मन को अच्छा लगता था। अगर मैं पाप को देखता था, पाप करता था, व्यभिचार को देखता था, व्यभिचार करता था, गंदे चीजों को देखता था, गंदे चीज को करता था, बीड़ी पीने का था, बीड़ी पीता था, तो मुझे मेरे मन को अच्छा लगता था। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है तू, अब मैं तेरे मन को बदलने के लिए बोलूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। जब आपका मन बदलेगा तब आपका मन कहेगा, ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटा, तू अपनी सारी चिंता मुझे दे दे। कितना? एक चिंता नहीं पर सारी चिंता। पहला पत्रस 5:7 कहता है, ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटा, तू अपनी सारी चिंता मुझे दे दे और मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तब तू संघर्ष नहीं करेगा। 11:28 कहता है मत्ती, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं कि दुनिया कहती है कि हमने जीवन धर्म बदल दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे धर्म से लेना देना नहीं है, तेरे जात से लेना देना नहीं है, तेरे कास्ट से लेना देना नहीं है, तेरे देश से लेना देना नहीं है। तू हिंदी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अफ्रीकन है, चाइना है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि मैं आया हूँ तेरे मन को बदलूंगा। तेरा मन मुझे ग्रहण करेगा, मैं तेरे अंदर रख के तुझे बदल दूंगा। मैं तेरे मन के अंदर तुझे चलाऊंगा, मैं तेरे मन के अंदर रख के आशीष दूंगा। तेरे हाथों को आशीष दूंगा, तेरे पैरों को आशीष दूंगा, तेरे आंखों को पवित्र करूंगा। तू पवित्र चीजों को देखेगा, पवित्रता में चलेगा। जब मैं तेरे मन के अंदर रहूंगा तब तू ये सब कर सकता है। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे बिना अधूरा है। एक मछली पानी के अंदर ही रह के सुरक्षित रह सकती है, एक पौधा जमीन में रह के ही फलवंत हो सकता है। अगर तेरा मन मेरे अंदर नहीं है तो तू अधूरा है। तू गंदों को देखेगा, गलत चीजों को करेगा और मैं तेरे अंदर नहीं रह सकता। मैं इस धरती पर आया हूँ, पवित्र लहू बहाया हूँ और मेरे पवित्र लहू से, हर एक बूंद से तेरा मन को मैं बदल दूंगा और तेरे मन के अंदर, तेरे विवेक के अंदर मैं रह के तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा, जयवंत करूंगा और तू जयवंत जीवन जिएगा। मेरे बेटी, मेरे बेटा, मैं तेरे मन को बदल दूंगा, बदल दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड।
प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मन को बदलूंगा। मन को बदल। तुझे शरीर नहीं बदलना है, तुझे जात नहीं बदलना है, तुझे धर्म नहीं बदलना है, तुझे नाम नहीं बदलना है, तुझे कास्ट नहीं बदलना है। यूपी में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कहीं भी तू रह, तू मन को बदल, मैं तेरे मन में रहूंगा और तुझे बदल दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हमारे और आपके मन में असाध्य जो रोग लगा है, उस रोग को परमेश्वर अपने पवित्र, निर्दोष, बहुमूल्य स्वर्गीय लहू से शुद्ध करेगा, धो देगा। उसके पवित्र लहू को जब आप ग्रहण करोगे, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। जिस दिन आप, मैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बोलो मैं जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, विश्वास करता हूँ, वो लहू, पवित्र लहू, निर्दोष लहू, बहुमूल्य लहू, स्वर्गीय लहू जो क्रूस पे बहाया गया था, मेरे विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करने लगेगा और मेरा परिवार बदल जाएंगे। मेरा लव परमेश्वर के पवित्र लहू से मेरा सोच, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा विवेक जो असाध्य रोग लगा था, चिंता से, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से डूबा था, वो परमेश्वर अपने पवित्र लहू से सारे चीजों को मिटा के मुझे शुद्ध पवित्र कर देगा और हमारे अंदर निवास करेगा। हम जब विश्वास करते हैं, हमारा मन परमेश्वर को होता है और हम और परमेश्वर साथ चलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आपको और हमें क्या करना है? मन फिराना है। इधर देखिए सभी लोग, ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब मत होइए। परमेश्वर हमारे मन को बदलना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है। आपको क्या करना है? विश्वास करना है, प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। आप ग्रहण करोगे तो ही विश्वास आएगा और तो ही आप बदले जाओगे। अगर नहीं बदलते हो तो मन जो है आपका असाध्य रोग लगा हुआ है, ये चिंताओं से, गरीबी से, श्राप से, बंधन से, पाप से, जात से, धर्म के बंधन से, डर के बंधन से, संसार के बंधन से, परिवार के बंधन से, ओ सिकंदरबा रिबंदरबा सिकंदरबी, हर एक बंधन आपको बांध के रखेगा कि संसार में शैतान के द्वारा आप नष्ट किए जाओ। वो कभी नहीं चाहता आपका मन बदले, आपका रिश्ता परमेश्वर से जुड़ जाए और आप अनंतकालिक में प्रवेश हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आपको हमें विश्वास करना है। वो परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बन के आया था। लोगों ने जो विश्वास नहीं किया वो उद्धार नहीं पाया। जिन लोगों ने भाला मारा था, जिन लोगों को पवित्र लहू पोछा था, उनका भी उद्धार नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज करोड़ों करोड़ों अनगिनत लोग इस संसार में हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उन्होंने उद्धार नहीं पाया। अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ किया है, वो मेरे मन के अंदर रख के मेरे हालात को, मेरे परिस्थिति को, मेरे परिवार को पाप से, श्राप से, बंधनों से छुड़ा के आशीष और जीवन का जीवन जिएगा, तो आप सभी अपने मन को परमेश्वर को समर्पण करिए और सिर्फ विश्वास करिए कि उसके पवित्र लहू से आप शुद्ध किए गए हो, पवित्र किए गए हो, धर्म ठहराए गए हो, जीवंत किए गए हो। वो आपके अंदर आएगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके लिए रास्ता तैयार करेगा और स्वर्ग तक आपको लेके जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं कि संसार में सारे लोगों ने ज्ञान की बातें कही, ज्ञान की बातें कही, ज्ञान का बुक, ज्ञान का भंडार भरा है और ज्ञान से लोगों ने धर्म बनाया, सब कुछ बना लिया, लेकिन मन को नहीं बदल पाया। मन को बदलने वाला वो परमेश्वर जब आएगा, जिसने मन को बनाया है, वही आपके विवेक के और मन को बदलेगा। जब वो बदलेगा तो सारे चीज, सारे हालात बदल जाएंगे। वो सिर्फ एक ही है, लोगों ने बताया, लोगों ने सिखाया, लेकिन वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो मदद करेगा, जो सहायता करेगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। सबसे खूबसूरत बात बताऊं, सुनना चाहोगे आप लोग? इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, वो महान स्वर्ग यानी स्वर्ग जगह उपस्थित है। वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो तीनों आपके साथ में है। पता है कैसे?
परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह 24 घंटा निरंतर बगैर सोए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे और आपके अंदर रह के जब हम मन बदलेंगे तो हमारे लिए हम नहीं जानते, पर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करेगा और उसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास जाएगी और परमेश्वर हमारे उत्तर देंगे और हमारे हालात, हमारे परिस्थिति, हमारे बच्चे बदल जाएंगे। विश्वास करिए, उस पवित्र लहू को ग्रहण करिए। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद।